तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें आमिर का जो कछुआ वंश है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए कि कछुआ वंश का शासन किस रियासत में था। तो आप सभी को पता है कि कछुआ राजवंश का जो शासन है वो आमेर में रहा था, और मेवाड़ में सिसोदिया या गोहिल रहे थे, मारवाड़ में अपने राठौड़ रहे थे, बीकानेर में भी राठौड़ रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आमेर में किस वंश का शासन था। अभी हमने पढ़ा कि कछुआ राजवंश का शासन आमेर में था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आमेर में कछुआ राजवंश का शासन था। इसके बाद में है कि कछुआ वंश की नींव किसने रखी थी। तो 1137 ईस्वी में माना जाता है कि दुल्ले राय ने कछुआ वंश की नींव डाली थी। कब डाली थी? तो 1137 ईस्वी में इसकी नींव डाली जाती मानी जाती है कि दुल्ले राय ने इसकी नींव डाली थी। आमेर के कछुआ वंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? आमेर की जो कछुआ वंश की कुल देवी है वो अन्नपूर्णा माता को माना जाता है। ठीक है, शीतला माता उनकी आराध्य देवी है, जिसका मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। कहाँ है? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखने पर हमें क्या मिलता है कि राजस्थान का पहला राजपूत राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। राजस्थान का पहला राजा राजपूत राजा भारमल था, जिसने कि जब 1570 का अकबर का नागौर में दरबार लगा था, तब सबसे पहले भारमल ने ही उसकी अधीनता स्वीकार करी थी। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या है कि फर्जंद की उपाधि किसे प्राप्त थी। तो फर्जंद यानी कि इसका मतलब होता है दत्तक पुत्र। फर्जंद का मतलब क्या होता है? फर्जंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र, और ये उपाधि मानसिंह को प्राप्त थी। मानसिंह अकबर के समकालीन था, मतलब अकबर के ही 9 रत्नों में भी शामिल था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर कौन सा है। तो वो शहर जयपुर है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देबारी समझौता कब हुआ था। तो 1707 में हुआ था। देबारी समझौते में मारवाड़ की तरफ से अजीत सिंह आया हुआ था, और आमेर की तरफ से अपने जय सिंह जी गए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि देबारी समझौता में आमेर की तरफ से किसने भाग लिया था। तो आमेर की तरफ से भाग लेने वाले सवाई जय सिंह द्वितीय थे, अभी मैंने आप लोगों को बताया। जयपुर शहर का वास्तुकार किसे माना जाता है। जयपुर शहर का वास्तुकार माना जाता है विद्याधर भट्टाचार्य को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास का दुर्भाग्यशाली शासक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, आमेर का शासक ईश्वरी सिंह, क्योंकि इसने आत्महत्या कर ली थी। और इसका कारण जब हम पूरा डिटेल से जब आमेर का राजवंश पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ लेंगे। गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थे। गंधर्व बाईसी प्रताप सिंह के दरबार में थे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। अभी मैंने आपको जब पहला प्रश्न बताया था, शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। ये आमेर के कछुआ राजवंश की आराध्य देवी मानी जाती है, जिनको शराब के 2 प्याले भेंट भी चढ़ती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वाधिक अंग्रेज किस आमेर शासक के शासनकाल में आए थे। तो राम सिंह सेकंड के समय सर्वाधिक अंग्रेजों का राजस्थान में आगमन हुआ था, या फिर आप कह सकते हो कि जयपुर में उनका आगमन हुआ था राम सिंह सेकंड के काल में। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। तो ये आप लोगों को सभी को पता है, 17 नवंबर 1727 को, सॉरी 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की नींव रखी जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाएं बनवाई थी। आप लोगों को पता है 5 बनवाई थी। एक दिल्ली में, एक जयपुर में, एक उज्जैन में, एक वाराणसी में, एक काशी में। इसके बाद में सबसे प्राचीनतम वेधशाला जो है वो है दिल्ली की वेधशाला, और सबसे नवीनतम और सबसे बड़ी जयपुर की वेधशाला मानी जाती है। इसके बाद में यूनेस्को ने जयपुर की वेधशाला को विश्व धरोहर में कब शामिल किया था। तो अगस्त 2010 में इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
6 नंबर यानी कि सी नंबर या फिर 3 नंबर ऑप्शन। अकबर के नवरत्नों में आमेर का कौन सा शासक? अकबर के नवरत्नों में मैंने बताया था मानसिंह आमेर की तरफ से शामिल था। मंकी वैली किसे कहा जाता है? मंकी वैली गलता जयपुर को कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जसवंतथड़ा जोधपुर, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ किस कारण कहलाया? तो ढूंढ नदी के बहने के कारण जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वो ढूंढाड़ प्रदेश कहलाया था। इसके बाद में सबसे प्राचीनतम वेधशाला कौन सी थी? सबसे प्राचीनतम वेधशाला मैंने बताया कि दिल्ली थी। सबसे नवीनतम जयपुर थी। और इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2010 में इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद में देखिए कि कदमी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजदेव ने करवाया था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में विराट में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो विराट में पंचमहल का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो अकबर के लिए करवाया था। विराट में पंचमहल का निर्माण अकबर के लिए मानसिंह ने करवाया था, जिसको दत्तक पुत्र की उपाधि भी प्राप्त थी। बाबा जी की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो बाबा जी की उपाधि प्राप्त थी आपके किसको? स्वाई जयसिंह को बाबा जी की उपाधि प्राप्त थी। किसने दी थी? तो औरंगजेब ने इनको बाबा जी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब ने इनको बाबा जी की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।